गोरखपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं। ऐसे ही झुंगिया से लेकर के फर्टिलाइजर के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को भी इसके साथ किया जा रहा है। यानी ये कार्यक्रम कहीं पे लोकार्पण, कहीं पे शिलान्यास, कहीं चिकित्सालय की व्यवस्था, कहीं पर अन्य केंद्रों की स्थापना का कार्य, ये अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। अभी सीताराम जी कह रहे थे कि वे बुढ़िया माई का अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और यही तो, इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुन के भेजती है। जनता तो इसीलिए चुनती है, जनता को हम सुविधा दे सकें, बना सकें। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके, और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। भाई, रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन के लिए हो सकता है, लेकिन जब रवि किशन जी जाएंगे तो उन्होंने फिल्मों में काम किया, वो देखेंगे फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान ये है। और आज आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना कालखंड में तमाम वेब सीरीज यहां से बनाई और उसके माध्यम से गोरखपुर को एक पहचान देने का कार्य किया। कला एक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर की, हर एक के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उस अभिव्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत करना है जो लोगों के मनोरंजन का भी और लोगों के ज्ञानवर्धन का माध्यम भी बने। और केवल एक कला नहीं होती है, यह रोजगार का भी माध्यम होता है। कितने लोग रोजगार इससे प्राप्त करते हैं, कैमरामैन से लेकर के स्क्रिप्ट लिखने वाले तक। यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है, और तब एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रूप में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे। देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा, लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा, तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है। जैसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे मंदिरों के पुनरुद्धार के पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहाँ पे मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरजकुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है, या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था। और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है, और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। हर एक जगह हम लोग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, और आस्था के साथ साथ यहां पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये उठता भाइयों बहनों कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। और आज जब नगर विधायक जी कह रहे थे या ग्रामीण विधायक जी कह रहे थे कि कोरोना कालखंड के दौरान, चूंकि दोनों हमारे विधायक कोरोना से पीड़ित हुए, संक्रमित हुए, और उन्होंने चिकित्सीय सुविधा और व्यवस्था को देखा, अब आश्चर्य करेंगे, हम लोग अब तक 5,73,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं, और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वह उसको हम कोई अलग सुविधा दे रहे हो, एक सामान्य नागरिक को अलग नहीं। कोविड हॉस्पिटल में
वीवीआईपी, वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। और आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं दो कारणों से। एक, कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा है। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पे उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। कार्य करने की सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए, भाइयों बहनों, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है और यह देश हमारा है। और यह भाव जब हमारे मन में होगा, ये भावनात्मक लगाव जो हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और यह मांगने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एम्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे लेकर के जो हम चल रहे हैं, ये एक प्रयास का परिणाम है, ये प्रयास का परिणाम है। अन्यथा जो लटकाने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। यह है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना
इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वहां आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हर एक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य कर रहे हैं। अब कि पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन एक ताकत थी वो, जिस ताकत ने इतने बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना कालखंड में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई दी, वो सबके सामने है। आपने उसको महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक, हजारों हमारे बच्चे, कोई कोटा में पढ़ रहा था, कोई प्रयागराज में था, कोई बेंगलुरु में था, कोई मुंबई में था, कोई चेन्नई में था, कोई दुनिया के अलग अलग देशों में थे। मेरे पास रोज फोन आते थे और गोरखपुर से ज्यादा आते थे। कोई कहता था कि हमारा कोई कहता था मेरे बच्चे, कोई पहले तो कोटा की बात आई, हमने परिवहन निगम की बसें भेजी, सभी बच्चों को वापस घरों तक पहुंचा दिया। फिर प्रयागराज की बात आई, हमने उनको ही पहुंचा दिया। फिर बेंगलोर की बात आई, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने ट्रेन उपलब्ध कराई, उन बच्चों को सुरक्षित हम वापस लेके आ गए। चेन्नई से लेके आ गई, मुंबई से लेके आ गई। लेकिन बाद में डिमांड होने लग गई कि मॉस्को में भी फंसे हैं, न्यूयॉर्क में फंसे हैं, इंग्लैंड में फंसे हैं। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, भारत सरकार की मदद से एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को हम उसके घर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सफल हुए, सुरक्षित पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की। ये किसकी ताकत है? ये सब आपकी ताकत है। इस ताकत ने हमें एक नया उत्साह उमंग दिया। हम जिससे जो आह्वान करते थे कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग उसका पालन करते थे। हम कहते थे कि भाई यहां पे इस आयोजन में भीड़ नहीं होनी है, लोग उसमें उसका पालन करते थे। हम लोग कहते थे कि देखिए वहां पे ये व्यवस्था दी जा रही है, आप इसका पालन करिए, लॉकडाउन है, रात्रि को इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन